और चलिए आगे बढ़ेंगे। आईएमए ने बिहार में लॉकडाउन की सिफारिश की है। आईएमए ने नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्टेड डॉक्टर सहजानंद सिंह का ये बड़ा बयान आया है। बिहार में सरकार को कुछ दिनों का लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, लॉकडाउन नहीं लगे तो कर्फ्यू लगाइए, डॉक्टर सहजानंद ने कहा। लोग अभी भी भीड़ में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर सहजानंद सिंह ने यह बयान दिया है। इस बार कोरोना के लक्षण बदले हुए हैं। सिरदर्द, पेट खराब और उल्टी भी इसका लक्षण है। डॉक्टर सहजानंद सिंह ने कहा कि बाजार में ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार है, एंटी कोविड दवाएं भी नहीं मिल रही हैं। कालाबाजारी करने वालों पर छापेमारी करे सरकार। तो आईएमए ने लॉकडाउन की सिफारिश की है, कालाबाजारी करने वालों पर छापेमारी करने की सिफारिश की है और ये कहा है कि लोगों को भी कहीं न कहीं अब जागरूक होना होगा। आईएमए ने यह अपील की कि संभव हो तो घर में ही अपना इलाज कराएं, ठंडा खाने से बचें, 3 दिनों में वो ठीक हो सकते हैं। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, बहुत अहम बात यहाँ आईएमए की तरफ से, डॉक्टर सहजानंद की तरफ से कही गई है। कहीं न कहीं ये लोगों के लिए भी है और सरकार के लिए भी है। देखिए जरूर, और कल सर्वदलीय बैठक होने वाली है और इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि आगे बिहार में क्या होगा और जो कोरोना संक्रमण का ग्राफ है उसको देखते हुए क्या बेहतर निर्णय लिया जा सकता है। सभी दल अपना राय रखेंगे। इससे पहले आईएमए की तरफ से जो बड़ा स्टेटमेंट आया है, आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्टेड सहजानंद सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में लॉकडाउन लगना चाहिए। जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है और मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, ऐसे में कहीं न कहीं चिंता की बात है और सरकार को लॉकडाउन के बारे में विचार करना चाहिए। अगर लॉकडाउन नहीं हो तो कर्फ्यू कम से कम लगाया जाए ताकि एक जगह पर ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे न हो सके। और ये एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये भी कही है कि ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बनी हुई है। कल जिला प्रशासन की तरफ से भले ही ये कह दिया गया हो कि 90% ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो हॉस्पिटल्स में होगी, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार है और इसके साथ साथ जो जीवन रक्षक दवाएं हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं, एंटी कोरोना मेडिसिन नहीं मिल पा रही हैं, तो उस पर भी सरकार को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और जो बयान सामने आया है उसे भी सुन लेते हैं। तो बता दें आपको कि आईएमए की तरफ से अपील की गई है, लोगों से भी अपील की गई है, सरकार से भी कहा गया है कि लॉकडाउन लगाइए, अगर लॉकडाउन नहीं लगा सकते तो कर्फ्यू ज़रूर लगाएं। ये साफ कह दिया है डॉक्टर सहजानंद, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं आईएमए बिहार के। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये वक्त आ गया है जब कालाबाजारी जो दवाइयों की कर रहे हैं, मास्क की कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की कर रहे हैं, उन पर छापेमारी करे सरकार। और साफ तौर पर लोगों के लिए भी कहा गया है कि अगर हल्के लक्षण हो, कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ भी गई हो तो आप घर पे रहें, होम आइसोलेशन का फायदा लें, ठंडे चीज़ों को खाने से बचें। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धोते रहें, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें और इससे आप कोरोना से बच सकते हैं। तो आपको बता दें, आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर सहजानंद ने बिहार में लॉकडाउन की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कुछ दिनों का लॉकडाउन लगाए और लॉकडाउन नहीं तो कर्फ्यू लगाए। ये डॉक्टर सहजानंद ने कहा। उन्होंने कहा लोग अभी भी भीड़ में शामिल हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे। इसके साथ ही जो कालाबाजारी है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा लोगों को, इसके चलते आईएमए में जो नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर सहजानंद सिंह, उनका बयान आया जा रहा है। और हमारे साथ अभी आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्टेड डॉक्टर सहजानंद सिंह हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, वर्तमान में जो परिस्थितियां दिख रही हैं, खासतौर से बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें, सर क्या कहेंगे? देखिए, पिछले बार से फ्रीक्वेंसी इस बार बहुत ज़्यादा है, लेकिन साइन सिम्टम बहुत डिफरेंट है। पहले पेशेंट आता था हेडेक, हाई फीवर, एक बैक ऑक्सीजन परसेंटेज लो हो जाता था। इस बार है क्या कि पेशेंट कंजक्टिवाइटिस लेके आ रहा है, हेडेक, लूज मोशन, वॉमिटिंग लेके आता है। तो हर पेशेंट जो वॉमिटिंग, लूज मोशन और कंजक्टिवाइटिस लेके आते हैं, आदमी को अलर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन जो वायलेंसी, जो ह्यूरुलेंट उस समय ज़्यादा था, इस समय थोड़ा जिस तरह का उस बार वायरस वर्क कर रहा था, इससे थोड़ा कम है। लेकिन हर आदमी को इस जनहित में घर में पहले इलाज करवाना चाहिए। घर में उनको अलग उनके रूम में इंतजाम करना चाहिए।
ग्लव्स पहन करके रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, घर में भी हैं तो डिस्टेंस बना कर रहें। तो इस तरह का प्रिकॉशन में लोग घर में रह के भी इलाज करा सकते हैं। और ऑक्सीमीटर होता है, ऑक्सीजन का देखने वाला, हर आदमी को घर में रखना चाहिए। 90 से कम हो इमीडिएट कहीं हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए। क्या लगता है सर, घर की सलाह आप क्यों दे रहे हैं? सब तो हॉस्पिटल जाने की सलाह देते हैं, आप घर की सलाह दे रहे हैं। देखिए हॉस्पिटल में हो क्या गया है कि हॉस्पिटल में जगह थोड़ा कम है, प्राइवेट भी फुल, हॉस्पिटल भी फुल। होता क्या है कि सवेरे निकला, नालंदा में भर्ती कराने जगह नहीं, PMCH में जगह नहीं, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जगह नहीं। पेशेंट यदि कम सीरियस है तो 4 घंटा घूमते घूमते बहुत सीरियस हो जाता है। यदि ऑक्सीजन लेवल ठीक है तो क्वारंटाइन घर में रह के भी इलाज हो सकता है। हम कम से कम 20 पेशेंट को जानते हैं, उसमें 10 डॉक्टर हैं जो घर में रह के इलाज कराए, आज सब नेगेटिव हो गया। क्या तो सर खान पान में, जैसे पिछली बार जो खान पान की व्यवस्था थी, क्या इस बार भी कुछ ऐसी व्यवस्था क्या लिया जा सकता है? देखिए खान पान में तो आपको ठंडा नहीं खाना है, ठंडा से बचना है, आइसक्रीम, दही, केला ये सब नहीं खाना है। गर्म पानी का सेवन करना है, रात में दूध में हल्दी डाल के पीना है, हर चीज़ गर्म खाना है। तो देखा गया है कि इसमें थोड़ा सा जो पेशेंट ग्रेजुअली धीरे धीरे ठीक हो जाता है। साथ ही इस बार का पेशेंट में 2 तरह की बात है। एक तरह का है कि इससे 2 चीज़ बहुत फ़ायदा कर रहा है। एक तो ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजन कम है उसको ऑक्सीजन दीजिएगा तो पेशेंट 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। दूसरा देख रहे हैं कि कॉर्टिजोन का बहुत बड़ा रोल है। मान लिया मोनोसेप दे रहे हैं, 1 ग्राम मोनोसेप में डेक्सट्रा मिलाकर इसको 5-10 दिन पड़ गया तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ होता है। तो कॉर्टिजोन एंड ऑक्सीजन इस बार काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और ऑक्सीजन जब ज़रूरत पड़े तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा। आजकल ऑक्सीजन पोर्टेबल भी मिलता है, जो लोग खर्च कर सकते हैं घर में पोर्टेबल ऑक्सीजन रखें और अलर्ट रहें। जिस हॉस्पिटल में जगह है हॉस्पिटल चले जाएं। लेकिन यदि ऑक्सीजन ठीक ठाक है तो घर में रह के भी, क्वारंटाइन रह के भी अपने आप को बचा सकते हैं। अच्छा, अभी क्या व्यवस्था लग रही है सर, जो मेडिकल व्यवस्था है, आप सेटिस्फाइड हैं कि मेडिकल व्यवस्था ठीक है इलाज के संदर्भ में? देखिए गवर्नमेंट तो काफ़ी एफर्ट कर रही है। गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो गया है कि पता नहीं क्या है, जो एंटी कोरोना ड्रग्स है वो मार्केट से नहीं मिल रहा है। वो लोग ब्लैक करके सब लोग छिपा दिया है, उसको निकालने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, इस बार हमको देख रहे हैं ज़िंदगी में पहली बार ऑक्सीजन की कमी हो गया है। हमारा हॉस्पिटल 50 बेड का है, अभी ऑक्सीजन 1 सिलेंडर बचा हुआ है, ऑक्सीजन दे नहीं रहा है। इसको ऑक्सीजन के गुड़ाव में जाके छापा मार के देखना चाहिए कि ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन हर हॉस्पिटल, प्राइवेट, गवर्नमेंट यदि ठीक से जुट जाता है तो हमारे समझ से हमारा मोर्टेलिटी रेट 1-2% हो जाएगा, हमारा पेशेंट बचेगा। एक आखिरी सवाल सर, 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक होने वाली है और इसमें डिसीजन होना है कि क्या होगा। एज ए डॉक्टर, एज ए प्रेसिडेंट IMA, आप क्या सोचते हैं? लॉकडाउन की आवश्यकता है क्योंकि लोग अभी भी अवेयर नहीं है, पब्लिक अवेयर नहीं है। देखिए बॉस, पब्लिक तो अवेयर है, जो बाहर से लेबर वगैरह आए हैं उससे तरफ हमारे फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और सर्वदलीय बैठक में जिस तरह का अभी रेट बिहार में बढ़ रहा है तो हमारे समझ से कुछ दिन लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाएगा। यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन कंट्रोल हो नहीं पा रहा, रोज़ के रोज़ बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, और जो खतरा मंडरा रहा है उसके बारे में विस्तार से बताया IMA के इलेक्टेड प्रेसिडेंट डॉक्टर सहजानंद सिंह ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए और अगर सरकार लॉकडाउन नहीं लगाती है तो कम से कम कर्फ्यू ज़रूर लगा देना चाहिए, जिससे भीड़ भाड़ को होने से रोका जा सके। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की और सरकार से भी कहा कि सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है जो परिस्थितियाँ फिलहाल बन गई हैं।